सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो हमने इंग्लिश का जो नॉन फाइनाइट वर्ब हमने स्टार्ट किया था वर्ब एडवांस में, ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने यही बात जानी है, यही बात सीखी है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो तीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इन्फिनिटिव होता है, जीरंड होता है और पार्टिसिपल्स होते हैं। इन्फिनिटिव जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव एंड टू इन्फिनिटिव। जीरंड होता है V1 प्लस ING, और हमने जीरंड और इन्फिनिटिव पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल्स के बारे में। बेसिकली पार्टिसिपल्स जो होते हैं ना वो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का मतलब आप जानते हैं सभी बच्चे, एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। उनको पहचानने के लिए हम आंसर करते हैं व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि जो व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। तो पार्टिसिपल्स जो बेसिकली होते हैं ना वो होते हैं तीन। हमने जाना था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि भाई जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो फॉर्म होती है वो होती है V1 के साथ ING, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम ING जोड़ देते हैं तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो आइए क्वेश्चन के हिसाब से हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो यही जाननी होगी आप लोगों को, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं या जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो वर्बल एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं। अब आपने कहा कि सर अगर ये एडजेक्टिव तो होते ही होते हैं, एडजेक्टिव तो ये अपने आप में होते ही होते हैं, इसे वर्बल एडजेक्टिव इसलिए कहा गया क्योंकि ये वर्ब से बनते हैं। अगर ये वर्ब से बनते हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया वर्बल एडजेक्टिव। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा रीना अपने आप में सब्जेक्ट है, इज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। आपने देखा रीडिंग अपने आप में मेन वर्ब है और यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। आगे आपने देखा कि रीना इज रीडिंग व्हाट, तो व्हाट का आंसर देने का काम किया स्टोरी ने। स्टोरी अपने आप में नाउन है ऑब्जेक्टिव केस का। आपने देखा कि जो एन आर्टिकल आया है किसके लिए आया, तो आपने कहा स्टोरी के लिए आया। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी, तो आपने कहा इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो ये इंटरेस्टिंग शब्द है ना, ये इंटरेस्टिंग शब्द अपने आप में स्टोरी को क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये स्टोरी को क्वालिफाई कर रहा है, अगर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है। फिर से सुन लीजिए, कोई भी एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, राम इज ए स्मार्ट बॉय। तो आपने देखा बॉय अपने आप में एक नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो आपने देखा स्मार्ट बॉय। तो ये व्हाट काइंड ऑफ किस तरह का है, तो आपने देखा स्मार्ट है। तो अगर ये जो स्मार्ट शब्द है ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। ऐसे मैंने यहाँ कहा जो स्टोरी है ये नाउन है, ये किस टाइप की स्टोरी है, तो आपने कहा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो ये इंटरेस्टिंग अपने आप में एक ऐसा वर्ड है तो स्टोरी को क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये स्टोरी को क्वालिफाई कर रहा तो आपने देखा एडजेक्टिव है। फिर से आप ये देखो कि भाई ये वर्ब के साथ ING जोड़ा हुआ है, वर्ब के साथ ING जोड़ा हुआ है। अगर ये वर्ब के साथ ING जोड़ा हुआ है इसका मतलब ये वर्बल एडजेक्टिव है, और इसका V1 प्लस ING पैटर्न है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब इस सेंटेंस में ये सीखना है कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। अगर एडजेक्टिव है तो वो नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनका एक ही फंक्शन होता है क्वालिफाई करना। किसको क्वालिफाई करना? या तो नाउन को या किसको? प्रोनाउन को। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वी कोट अ रनिंग हॉर्स। तो आपने देखा वी अपने आप में हो गया सब्जेक्ट, कोट अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। आपने देखा जो ये ए आया ये किसके लिए आया, तो आपने देखा हॉर्स। हॉर्स अपने आप में क्या है? नाउन। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव। वी कोट हुम या वी कोट व्हाट, तो आपने देखा हॉर्स। व्हाट काइंड ऑफ हॉर्स, तो आपने देखा रनिंग। तो अगर ये रनिंग जो है ना, अगर ये हॉर्स को क्वालिफाई कर रहा है इसका मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है। आपने देखा कि जो रन है ना, रन, इस रन वर्ब के साथ हमने ING जोड़ दिया, इसका मतलब ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। आगे भी देख सकते हैं, आपने देखा दे अपने आप में क्या हो गया? सब्जेक्ट। शो अपने आप में क्या हो गया? एक फाइनाइट वर्ब। आपने देखा दे शो व्हाट, तो व्हाट का आंसर देने का काम किया बैग ने। अगर ये व्हाट का आंसर देता तो ऑब्जेक्टिव केस है नाउन का। व्हाट काइंड ऑफ बैग, आपने देखा बर्निंग बैग, वो बैग जो जल रहा है एट प्रेजेंट। तो आपने देखा ये V1 के साथ ING है इसलिए क्या हो गया? एडजेक्टिव।
और ये जो ए आर्टिकल आया ये किसके हिसाब से आया, बैक के हिसाब से, ठीक है। अब आपने देखा था, आपने एक बात समझे, एक बात जानी थी कि जो जीरंड होता है उसका पैटर्न भी V1 प्लस ING होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करते हैं या पास्ट कंटिन्यूस, या जब भी हम कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो उसमें V1 प्लस ING आता है। देखो V1 प्लस ING 3 जगह आता है, कौन कौन सी? एक तो जब आपने कंटिन्यूस टेंस यूज किया तब V1 प्लस ING आया, एक आपने जीरंड यूज किया तब V1 प्लस ING आया, अब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज कर रहे हैं तो भी V1 प्लस ING आया। तो तीनों का फंक्शन अपने हिसाब से अलग अलग है। तो वो फंक्शन क्या है? देखो, आपने देखा सुमित अपने आप में एक नाम है और ये यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। आपने देखा वोक, वोक के साथ ING जोड़ दिया तो आपने देखा ये यहाँ पे फाइनाइट वर्ब और कंटिन्यूस एक्शन है तो ये कंटिन्यूस टेंस है। विद द हेल्प ऑफ वॉकिंग स्टिक, आपने देखा स्टिक अपने आप में एक नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ स्टिक, कैसी स्टिक है? आपने देखा वॉकिंग स्टिक है। नाउन को क्वालिफाई करने का काम किसका होता है? तो आपने देखा एडजेक्टिव का होता है। तो ये वॉकिंग यहाँ एडजेक्टिव है, ये वॉकिंग यहाँ फाइनाइट वर्ब है। एज वॉकिंग इम्प्रूव्स हेल्थ, व्हाट इम्प्रूव्स हेल्थ? तो आपने देखा वॉकिंग यानी कि वर्ब से ठीक पहले क्या आता है? तो आपने देखा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वॉक के साथ ING यानी वॉकिंग है। अब आपने देखा कि सर V1 के साथ ING जुड़कर नाउन या प्रोनाउन बनने का काम जीरंड करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये किसकी भूमिका निभा रहा? तो आपने देखा जीरंड की भूमिका निभा रहा है। फिर से सुनिए, यहाँ वॉकिंग फाइनाइट वर्ब कंटिन्यूस एक्शन बता रहा है, टेंस के हिसाब से चेंज हुआ। ये वॉकिंग स्टिक की क्वालिटी बता रहा है, अपने आप में एडजेक्टिव है, वर्बल एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये वॉकिंग यहाँ सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, इसका मतलब ये नाउन है और ये वर्बल नाउन है और ये जीरंड है। तो आपने देखा कि भाई एक ही शब्द एक ही सेंटेंस के अंदर 3 तरीके से यूज हुआ। कौन कौन से? एक तो टेंस के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस, एक हमारा एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक हमारा जीरंड यानी V1 प्लस ING, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि भाई वर्ब के साथ हम ING जोड़ देते हैं और वो एक एडजेक्टिव का काम करता है, इसका मतलब वो अपने आप में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो देखो पास्ट पार्टिसिपल क्या है। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका जो रूप होता है वो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल का रूप होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई फाउंड द लॉस्ट कीज। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देयर वॉज अ मिस्ड कॉल, ठीक है। दे शो अ बर्न्ट हाउस। देखो पास्ट पार्टिसिपल का जो रूप होता है वो होता है V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो आपने देखा पास्ट जो पार्टिसिपल होता है वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है, तो ये भी एडजेक्टिव बनने का काम करेगा। अगर ये एडजेक्टिव बनने का काम करता है तो नाउन को क्वालिफाई करेगा। अब आपने देखा यहाँ पे अगर मैं की बात करता हूँ तो की अपने आप में एक नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ नाउन? तो आपने देखा लॉस्ट, लॉस्ट अपने आप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? तो आपने देखा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देयर वॉज व्हाट? तो आपने देखा देयर वॉज कॉल। व्हाट टाइप ऑफ कॉल? तो आपने देखा मिस्ड कॉल। ये मिस की थर्ड फॉर्म है मिस्ड, ऐसे बोलते मिस कॉल नहीं होता, वो मिस्ड कॉल होता है, ठीक है। तो आपने देखा ये भी यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। दे शो व्हाट? तो व्हाट अपने आप में नाउन का आंसर दिया। व्हाट काइंड ऑफ हाउस? तो आपने देखा बर्न्ट हाउस। तो आपने देखा ये बर्न्ट अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने यही जाना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव बनने का काम करते हैं। अगर ये दोनों एडजेक्टिव बनने का काम करते हैं तो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब हम सीखते हैं जो
पास्ट परफेक्ट है, सो या परफेक्ट पार्टिसिपल है, वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने परफेक्ट पार्टिसिपल्स है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल्स है, उनको हम कंबाइन कैसे करते हैं या उनका एप्लीकेशन क्या है या उनका यूज क्या है, तो वो हम सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि रवीना हर्ड अ सॉन्ग ऑन रेडियो, कोमा सी एंजॉयड अ लॉट। तो आपने देखा यहाँ पे ना दो सेंटेंस गिवन है और दोनों को आपको मर्ज करना, मिलाना है। ऐसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेके 5 सेंटेंस है और पांचों को आपको मर्ज करना है, इकट्ठा करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखिए कि भाई इनको हम जोड़ सकते हैं और कंजंक्शन का यूज करके, जैसे यहाँ पे व्हेन का यूज करके या एंड का यूज करके हम इनको जोड़ सकते हैं। लेकिन आज हमें जो सीखना है, आज हमें सीखना है कि इन गिवन सेंटेंस को हम पार्टिसिपल्स का यूज करके कैसे जोड़ सकते हैं। तो आज हमें सीखना है कि भाई पार्टिसिपल्स का यूज करके हम कैसे सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपको दो बातें जाननी है, दो बातें सीखनी है। वो दो बातें क्या हैं, ठीक है, एक बार यहाँ देख लीजिए। दो बातें ये हैं कि आपको ना दो एक्शन दिखाई देंगे। एक तो एक ऐसा एक्शन होगा जो इमीडिएट एक्शन होगा, आपको एक ऐसा एक्शन दिखाई देगा जो इमीडिएट है। इमीडिएट का मतलब है तुरंत। और एक ऐसा एक्शन होगा जो टाइम टेकन होगा। टाइम टेकन का मतलब होगा जिसको होने में टाइम लगेगा, टाइम टेकन एक्शन। फिर से जान लीजिए, आपको ना दो एक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। एक तो एक ऐसा एक्शन होगा जो इमीडिएट होगा, तुरंत होगा, और एक ऐसा एक्शन होगा जो टाइम टेकन होगा। तो आपने पहला जो सेंटेंस देखा, आपने देखा कि रवीना हर्ड अ सॉन्ग। रवीना ने क्या किया, सॉन्ग सुना, एंड सी एंजॉयड अ लॉट। तो आप यहाँ पे एक बात देखेंगे कि भाई जो काम सुनने का है ना, तो इसका मतलब सुनने के साथ साथ वो एंजॉय भी करती रही। कि भाई सुनने के साथ साथ उसने एंजॉय किया, इसका मतलब ये इमीडिएट एक्शन है। फिर से आप सुन लीजिए कि उसने ना सुनने सॉन्ग सुना तभी तो एंजॉय किया। ऐसा थोड़ा ना कि भाई सॉन्ग सुन लिया तब उसने एंजॉय किया, यानी सॉन्ग सुनते सुनते एंजॉय किया। तो इसका मतलब ये कि ये जो एक्शन है ना, इमीडिएट एक्शन है, इसमें टाइम नहीं लगा। आगे आपने देखा वी हर्ड द नॉइज वी रस्ट आउट ऑफ द होटल। हमने बाहर कोई आवाज़ सुनाई दी और हम आवाज़ सुनते ही बाहर चले गए। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा एक्शन है, तब भी आपने देखा इमीडिएट एक्शन है। आगे हमने देखा ही सो ए स्नेक ही क्राइड फॉर हेल्प। उसने जैसे सांप को देखा वो चिल्लाया। इसका मतलब ये है कि सांप को देखने के साथ साथ जैसे ही सांप वो देखता है, उसका चिल्लाने का एक्शन भी कंटिन्यूस है, यानी उसने चिल्लाया, साथ साथ चिल्लाया। इसका मतलब ये एक्शन कैसा, इमीडिएट एक्शन है। अब ये एक्शन देखो, राम पार्क्ड हिज कार। राम ने अपनी कार पार्क की एंड ही वेंट टू बेड। अब आप ये कहोगे कि सर राम ने पार्क करते ही थोड़ा ना वो बेड पे चला गया होगा। पार्क करने के बाद उसने कुछ काम तो किया होगा, खाना खाया होगा, कुछ तो किया होगा। तो इसका मतलब ये जो एक्शन है ये इमीडिएट ना होके ये कैसा एक्शन है, तो आपने देखा टाइम टेकन एक्शन है। दे रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। अब आपने देखा भाई रेस्ट करने के बाद, यानी रेस्ट करने में थोड़ा तो टाइम लिया होगा उसने। भाई रेस्ट किया तो थोड़ा बहुत तो टाइम लिया होगा। ऐसा थोड़ा ना कि भाई रेस्ट कर लिया और भाग लिए। तो इसका मतलब ये भी कैसा एक्शन है, टाइम टेकन। देखो दोनों में फर्क है। इमीडिएट एक्शन वो एक्शन होता है जो एक के जस्ट बाद होता है। जस्ट बाद का मतलब है साथ साथ, लगभग साथ साथ। और टाइम टेकन का मतलब है इसमें टाइम लगता है। जैसे भाई उसने पार्क किए ना, तो पार्क करने में या पार्क करने के बाद उसने टाइम लिया बेड में जाने, यानी बेड का मतलब है सोने के लिए। उसने सोने से पहले तो वो कार पार्क की, उसके जस्ट बाद नहीं गया, उसने थोड़ा टाइम लिया होगा। ये एक सेंस की बात है यहाँ पे। इसका मतलब ये टाइम टेकन एक्शन है। तो जब भी आप इमीडिएट एक्शन की बात करते हो तब आपको यूज करना होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा यूज करना होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब आप टाइम टेकन की बात करते हो तब आपको यूज करना होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। वो हमारा होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। रवीना हर्ड ए सॉन्ग ऑन रेडियो सी एंजॉयड अ लॉट। तो आपने यहाँ देखा हर्ड वर्ब को उठाया, बहुत आराम आराम से सीखना है। आपने सबसे पहले लिखा हियरिंग, उसके बाद लिखा अ सॉन्ग ऑन रेडियो कोमा सी enjoyed a lot।
अब देखो ध्यान से समझना है। अब आप ये देखोगे सर, हियरिंग अ सॉन्ग ऑन रेडियो, हियरिंग अपने आप में क्या है, तो हियरिंग अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल है V1 प्लस ING। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है। अगर यहाँ पे एक अकेला शब्द होता तो ये यहाँ पे सिंपल एडजेक्टिव होता, कौन सा, वर्बल एडजेक्टिव। लेकिन आपने देखा इस हियरिंग के साथ साथ और भी शब्द जुड़े हुए हैं, और आप सभी को ये पता है कि अगर ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच डोंट हैव या विच डजंट हैव इट्स कंप्लीट मीनिंग, इट मीन्स इट इज कॉल्ड अ फ्रेज। फिर से सुनिए, आपने देखा यहां पे यहां से यहां तक ये अपने आप में ग्रुप तो है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। यानी कि ये वर्ड्स का ग्रुप तो है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, इसका मतलब ये फ्रेज है। और ये फ्रेज किससे मिलकर बनी, तो आपने देखा एडजेक्टिव से, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। और यहाँ जो ये एडजेक्टिव है कौन सा है, पार्टिसिपल, इसका मतलब इसका नाम है पार्टिसिपल फ्रेज। फिर से जानिए, ये अपने आप में एक पार्टिसिपल्स है, अकेला नहीं है, इसके साथ कुछ शब्द और जोड़ दिए गए, इसका मतलब ये फ्रेज बन गया। और कौन सा फ्रेज बना, पार्टिसिपल फ्रेज। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से जान लीजिए। फ्रेज क्या होता है, शब्दों का वो समूह जिसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, जिसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती है। अब आपने देखा ये जो फ्रेज है ना, यहाँ से यहाँ तक ये शब्दों का समूह, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और ये फ्रेज किससे बनी है, पार्टिसिपल से। अगर ये पार्टिसिपल से बनी है इसका मतलब ये पार्टिसिपल फ्रेज है। अगर ये पार्टिसिपल फ्रेज है इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो आपने यहां देखा ये पार्टिसिपल फ्रेज पूरी की पूरी किसे क्वालिफाई कर रही है, तो आपने देखा सी को। सी अपने आप में क्या, प्रोनाउन है। तो आपने देखा हियरिंग ए सॉन्ग ऑन रेडियो, ये पूरा का पूरा जो क्वालिफाई कर रहा है ये किसे कर रहा है, सी। और सी ने ही आगे क्या किया, एंजॉय। ठीक है, बात आप समझ पा रहे। यानी कि कोई बच्चा ऐसे नहीं बोले कि सर यहाँ पे ये वर्ब लगा दी, इसका सब्जेक्ट बताओ। तो आपने देखा है कॉमन सब्जेक्ट है, हियरिंग का भी सब्जेक्ट सी है और एंजॉय का भी सब्जेक्ट सी है। यानी कि इसका जो सब्जेक्ट के रूप में काम आएगा वो भी सी होगा, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, सी होगा। उम्मीद है बात आप समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा हियरिंग, ये भी एक्शन इमीडिएट है। हियरिंग द नॉइज वी रस्ट आउट ऑफ द होटल। तो फिर से आप जानिए, हियरिंग द नॉइज अपने आप में पूरा का पूरा ये पार्टिसिपल फ्रेज है। ये पूरा का पूरा पार्टिसिपल इस प्रोनाउन वी को क्वालिफाई कर रहा है। और वी के बाद रस्ट की बात करते तो ये वर्ब, इसका सब्जेक्ट भी यही है, आउट ऑफ द होटल। इसका मतलब ये है कि हियरिंग द नॉइज, ये पूरा का पूरा जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, तो आपने देखा वी को क्वालिफाई कर रहा है। यानी इसका जो सब्जेक्ट है वो भी वी है और इसका जो सब्जेक्ट है वो भी क्या, वी है। और आपने देखा ये जो एक्शन है इमीडिएट एक्शन, अगर ये इमीडिएट एक्शन है तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ठीक है, ही सो ए स्नेक ही क्राइड फॉर हेल्प, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सीइंग अ स्नेक कोमा ही क्राइड फॉर हेल्प। तो आपने देखा सीइंग अ स्नेक अपने आप में पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है। और ये पार्टिसिपल फ्रेज किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को। यही है यहाँ पे, ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है पूरा का पूरा जो क्वालिफाई कर रहा है ही को, और ही ने आगे कुछ काम किया। ठीक है, अब आज इसको हम पढ़ते हैं। राम पार्क्ड हिज कार ही वेंट टू बेड, इसका मतलब इस एक्शन के बाद, इस एक्शन को होने में, फिर से जानिए, इस एक्शन के बाद इस एक्शन को होने में टाइम लगा है। अगर ये टाइम टेकन एक्शन है तो इसका यूज हम परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी इसको कंबाइन करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले हैविंग, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हैविंग पार्क्ड हिज कार कोमा ही वेंट टू बेड। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होंगे। हैविंग पार्क्ड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये जो एक्शन था ये टाइम टेकन एक्शन था। अगर ये टाइम टेकन एक्शन था तो हमने यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ये वाला।
उम्मीद है ये बात आप समझ गए हैं। तो नीचे उम्मीद दिखाई दे रहा होगा। दे रेस्टेड, दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म रेस्टेड, उसके बाद कोमा, और ये पूरा का पूरा ये यहाँ तक, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या जाना? अभी तक आपने ये जाना कि जब भी हम दो एक्शन के बारे में जानते हैं, दो एक्शन के बारे में सीखते हैं, या दो एक्शन हमारे सामने नज़र आते हैं, अगर वो दोनों के दोनों एक्शन ऐसे हैं जो एक साथ कंटिन्यूसली या एक के तुरंत बाद दूसरा हुआ, एक के जस्ट बाद, एक के इमीडिएट बाद दूसरा होता है, तब वहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। अगर एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होने में, फिर से सुनिए, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होने में कुछ टाइम लगा, वो टाइम टेकन प्रोसेस थी, वहां पे हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए हम सीखते हैं, इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो आइए हम सीखते हैं अब जो हमने सीखा वो उसका वहां अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम। अब आप देखिए, वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम, हमने क्या देखा था? हम लास्ट जो हमने भी किया था उसमें क्या देखा था? यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता था ना वो कॉमन था। कॉमन का मतलब ये था, ये जो सब्जेक्ट था ना, ये इसका भी सब्जेक्ट था और ये इसका भी सब्जेक्ट था, वो कॉमन था। लेकिन आपने देखा वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम, क्या कार ने वॉक करने का काम किया? तो आपने देखा नहीं किया। कार ने तो केवल नॉक करने का काम किया, यहाँ पे कार ने वो करने का काम नहीं किया। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर जो एक्शंस हैं वो अलग अलग हैं, और यहाँ पे जो काम हुआ है, यहाँ पे जो ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रही है। अगर ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रही है तो इसका भी तो अपना एक खुद का सब्जेक्ट होना चाहिए। जो वो करने का काम आखिर किया किसने, वो भी तो पता होना चाहिए। आप सभी को एक बात तो पता होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने देखा होगा। अगर कोई वर्ब है ना तो उसका हमें डूअर तो पता हो, उसका सब्जेक्ट तो पता हो आखिर कौन है। तो आपने देखा कि वर्ब का अपना सब्जेक्ट भी तो होना जरूरी है। यहाँ पर हमने देखा, हालांकि है ये पार्टिसिपल्स, लेकिन ये अपने आप में यहाँ पे वर्बल भी तो है, वर्ब भी तो है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे आप दो तरीके से इसका करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर आप जो भी लिखोगे ना वो इसके हिसाब से लिखोगे, क्योंकि ये कार नॉक्ड हिम, किसे नॉक किया? जो वॉक कर रहा था। तो आपने यहाँ से देखा, या तो आप सिंपल यहाँ पे लगा दो ही, सिंपल लगा दो ही, वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम, या फिर आप चाहो तो यूज कर सकते हैं व्हाइल ही वॉज वॉकिंग। दो तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, तो सिंपल आप ही लगा दो ही, या फिर आप लगा सकते हो व्हाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम, ठीक है। उम्मीद है बात आप समझ पाए। फिर से जानिए, यहाँ पे जो वॉक करने का काम है वो कार ने नहीं किया। अगर कार ने नहीं किया तो कार कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब इसका और इसका सब्जेक्ट नहीं है, कार केवल इसका सब्जेक्ट है। अगर ये इसका सब्जेक्ट है तो इसका भी तो सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इसका भी सब्जेक्ट होना चाहिए तो इसका सब्जेक्ट हम यहाँ से निकालेंगे, जो हिम है ये सब्जेक्टिव केस में आके क्या हो जाएगा? ही। और आपने देखा दो तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, या तो ही लगा दो या व्हाइल ही वॉज लगा दो, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैविंग पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए हाउस ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज। अब पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे हैविंग यूज किया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अभी मैंने आपको सिखाया, ये तब यूज होता है, फिर से जानिए, तब यूज होता है जब दो एक्शन को होने में टाइम लगे। एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन आने में कुछ गैप हो, समय का डिफरेंस हो, कुछ अंतराल हो या ड्यूरेशन हो। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वो आदमी घर की तरफ इशारा भी कर रहा है और ये बता भी रहा उसे, तो आपने देखा ये जो एक्शन है ना, ये इमीडिएट एक्शन है या साथ साथ होने वाला एक्शन है। कैसे कि भाई आपने एक घर की तरफ इशारा किया और ये बोला ये उसका घर है, तो आप ये जो बोल रहे हो ये इशारा करते हुए तो बोल रहे हो, इसका मतलब इस एक्शन में टाइम टेकन नहीं है, टाइम टेकन प्रोसेस नहीं है, इस एक्शन में इमीडिएट है, या ये इमीडिएट एक्शन है, ठीक है। अगर ये इमीडिएट एक्शन है तो यहाँ पे आप क्या हटा दोगे? हैविंग हटा दोगे। अब ये बिल्कुल सही होगा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए हाउस, यानी कि पॉइंटिंग जो ये है। अब दूसरी बात, ये जो पॉइंटिंग है इसी का सब्जेक्ट कौन है? ही। और जो टोल्ड है बताने का काम भी किसने किया? ही ने। इसका मतलब जो ही है
इसका भी सब्जेक्ट है और ही इसका भी सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज किसे क्वालिफाई कर रहा है, आपने देखा ही को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि कॉल्ड अप द पुलिस एंटिसिपेटिंग सम ट्रबल। अब देखो, अब आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है ये उल्टा लिख दिया गया। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एंटिसिपेटिंग, एंटिसिपेटिंग द पुलिस, सॉरी, एंटिसिपेटिंग सम ट्रबल, यानी कुछ होगा उसकी आशंका हुई। एंड रवि कॉल्ड अप द पुलिस, रवि कॉल्ड अप द पुलिस। देखो, एंटिसिपेट करने का काम किसने किया, आपने कहा रवि ने किया। उसे आशंका हुई कुछ, मतलब उसको कुछ अजीब सा दिखाई दिया, कुछ ट्रबल दिखाई दिया, उसको एंटिसिपेट हुआ। और रवि ने क्या किया, बुलाने का काम किया पुलिस को। तो आपने देखा ये जो एंटिसिपेटिंग है, और ये दूसरी बात ये इसमें टाइम टेकन प्रोसेस नहीं है, उसने मतलब कुछ गड़बड़ दिखाई दी है तो उसने जस्ट पुलिस को कॉल कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ, इसको हम बहुत आराम से सीखते हैं। इट इज़ संडे आई विल स्लीप। अगर मुझे यहाँ पे पार्टिसिपल के साथ इसका यूज़ करना तो आप ऐसे लिखेंगे। सबसे पहली बात तो लिखेंगे इट, फिर लिखेंगे बीइंग, उसके बाद लिखेंगे संडे, उसके बाद आई विल स्लीप। अब देखो, अब आपने कहा बीइंग का यूज क्यों कर दिया, क्योंकि बीइंग का यूज इसलिए कर दिया क्योंकि जो संडे होने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस है। यानी कि जो संडे आज है इसका मतलब संडे कंटिन्यूस है। संडे मतलब आज संडे है तो इसका मतलब संडे कंटिन्यूस है, इसलिए मैंने यहाँ पे बीइंग का यूज किया। अच्छा, ऐसे भी तो बोल सकते थे बीइंग संडे, यहाँ पे संडे लिखो, बीइंग संडे आई विल स्लीप। तो एक बात आप समझो, बीइंग संडे, तो आपने देखा ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट फिर ये हो जाता आई। इसका मतलब आई ही संडे बनने का काम कर रहा है और आई ही क्या करेगा, सोएगा। अगर मैं यहाँ पे इट ना लगाऊं तो इसका मतलब ये है इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई ने संडे बनने का काम किया, जो ये बिल्कुल नॉनसेंस हुआ। इसका मतलब ये है कि इसका अपना सब्जेक्ट होने के लिए आना चाहिए इट। बात आप समझे, इट बीइंग। देखो आपको जहाँ बीइंग दिखाई देता है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस एक्शन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया गया है। इट बीइंग संडे यानी संडे होने का काम कंटिन्यूस है और आई विल स्लीप, और मैं सोऊंगा। ठीक है, उम्मीद है बात आप समझ पाए। अब आ जाए इस क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का आंसर देना है खुद आपको। हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क द मदर अलाउड हिम टू गो एंड प्ले। मतलब इसमें दो चीज़ आपको बतानी है, एक तो एरर कहाँ है इसमें ये बताना है, दूसरा ये बताना है कि ये जो यूज़ किया ना टू गो एंड प्ले, अलाउड हिम, अलाउड अपने आप में फाइनाइट वर्ब है, उसके बाद ये टू गो नॉन फाइनाइट और ये प्ले भी नॉन फाइनाइट है। तो आपने देखा यार, एक बार तो टू गो यूज कर दिया, एक बार प्ले यूज कर दिया, मतलब ये या तो टू गो एंड टू प्ले आना चाहिए था या गोइंग एंड प्लेइंग आना चाहिए था। यानी कि यहाँ भी इन्फिनिटी यूज कर दी, यहाँ भी इन्फिनिटी यूज कर दी, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव आ गया, यहाँ पे वेर इन्फिनिटिव आ गया। बात आप समझे। तो आपको ये इसका आंसर पहली बात तो देना कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस में एरर है, वो एरर आपको जो ऊपर अभी सिखाई गई है वही एरर है एक तो। ठीक है, एक तो वही एरर जो आपको बतानी है, सभी को आसान है वो। दूसरा ये बताना है कि क्या ये जो मैंने लिख दिया क्या ये भी सही है, मतलब इसको छोड़ के बाकी तो एरर है, वो तो आपको बतानी है। दूसरा ये है कि ये जो मैंने लिख दिया ना फ्रेज, क्या ये सही है टू गो एंड प्ले, या इसकी जगह आना चाहिए टू या गोइंग एंड प्लेइंग, या आना चाहिए टू गो एंड टू प्ले, या दोनों तरफ टू लगाओ, या एक जगह भी टू नहीं लगाओ, या दोनों तरफ गोइंग या प्लेइंग लगाओ। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद देना है, इसको छोड़कर बाकी में एरर है, इस ये ठीक है या नहीं ये भी बताना है। तो उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ पाए होंगे, बहुत दिनों में आज क्लास ली है। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे, थैंक यू।